डेली कार अपडेट्स और न्यूज़ को फॉलो करने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्ते एंड वेलकम टू कार कंपेनियन। आई एम झील और मैं आशा करता हूँ कि इस दौर में आप सब लोग सुरक्षित होंगे। दिस इज ऑटो इम्यूनिटी, अ सीरीज वेयर वी फॉलो ऑटो अपडेट्स। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन द वीडियो। आज की पहली न्यूज आ रही है Hyundai की तरफ से। फाइनली काफी लीक्ड वीडियोस एंड फोटोज देखने के बाद हमें Hyundai ने ऑफिशियली एक टीजर दिया है ऑफ Hyundai i20 2020 और ये प्रीमियम हैचबैक आने वाले कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो सकती है। थर्ड जेन इंडियन i20 यूरोपियन मार्केट से इंस्पायर की गई हुई है। अभी तक तो हम सिर्फ लीक्ड फोटोज एंड वीडियोस के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली Hyundai ने ऑफिशियली अपना i20 का टीजर आउट कर दिया है। तो अब लेट्स सी व्हाट डिटेल्स कुड वी सी इन दैट। फोटो से तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि इस बार की i20 को ज्यादा अग्रेसिव लुक्स दिए हैं। सेकंड जेन i20 में ऑलरेडी एक एटीट्यूडनल डिजाइन थी, लेकिन थर्ड जेन में i20 के साथ Hyundai ने और भी ज्यादा एटीट्यूडनल लुक्स दिए हैं। इस कार के फ्रंट एंड में हमें क्लियरली एक फुल्ली रीडिजाइंड हेक्सागोनल शेप फ्रंट ग्रिल दिख रही है। अगर हम बात करें और भी ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस की, तो इसमें हमें एक फुल्ली न्यू प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप दिख रहा है और साथ ही में हमें LED डे टाइम रनिंग लैंप्स भी दिख रहा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें फ्रंट बम्पर्स को भी एक कंप्लीट न्यू डिज़ाइन दी गई है। साथ ही में ब्लैक रूफ भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं विथ ड्यूल टोन कलर ऑप्शंस। अगर आपको थर्ड जेन i20 के कलर ऑप्शंस देखने हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक यहाँ या फिर यहाँ पर ब्लिंक हो रही होगी। इफ़ यू टॉक अबाउट दी साइड लुक्स ऑफ दिस कार, देन इसमें हमें स्पॉटियर कट्स भी दिखने को मिल रहा है, साथ में थोड़ी थोड़ी क्रीजेस भी दी गई है इस बार। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रियर, देन पीछे की ओर हमें थर्ड जेन i20 में एक Z शेप के रियर LED टेल लैंप्स देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी अलग है और ये पूरी कार को काफ़ी एक अलग ही लुक देते हैं। और ये चेंज इस कार के इस जनरेशन की सबसे अलग चेंज है। नाउ अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में हमें एक हॉरिजॉन्टल 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। और क्योंकि ये Hyundai की कार है तो इसमें ब्लू लिंक की भी कनेक्टिविटी ऑफर होगी और कुछ फीचर्स भी ऐड होंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्रोम एक्सेंट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और कई और सारे फीचर्स। और अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो इस कार में अंदर की केबिन में हमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल बटन्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो ऑलरेडी मैंने ये भी हमारे पिछले वीडियोस में बता दिया है, सो यू कैन वॉच इट। बढ़ते हैं आगे, तो अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम टेस्ला कर्नाटका गवर्नमेंट के बाद अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने की बात कर रही है। महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे और इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने वीडियो कॉल के जरिए टेस्ला के साथ बात की थी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टेस्ला इन महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी में वो काफ़ी भरोसा करते हैं और महाराष्ट्र को भी एक EV स्टेट बनाने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। और साथ ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी पलनीस्वामी भी EV को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ला जैसी और कई सारी कंपनीज के साथ बात की थी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और अगर टेस्ला अपना R&D डिपार्टमेंट इंडिया में ओपन करती है, देन US के बाद पूरे वर्ल्ड में इट विल बी द सेकेंड R&D सेंटर फ्रॉम टेस्ला इन इंडिया। और इस बात को तो हम नज़रअंदाज नहीं ही कर सकते कि टेक्नोलॉजी बेस्ड काफ़ी जायंट कंपनीज अपना हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में ओपन कर रही है। और टेस्ला को लेकर कर्नाटक का गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियस है, क्योंकि उन्होंने कहा है दैट दे आर रेडी टू इन्वेस्ट 31,000 crores फॉर जीरो एमिशन व्हीकल्स इन इंडिया। आज की तीसरी न्यूज़ आ रही है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज USA ने अपनी बेंज GLE 350, GLE 450, GLE 580, GLS 450 एंड GLS 580 के 12,799 यूनिट्स को रिकॉल किया है। इस रिकॉल की वजह थी मर्सिडीज बेंज का स्टार लोगो जो रेडिएटर ग्रिल में फिट किया गया हुआ था। ये इल्यूमिनेटेड स्टार लोगो एक ऑप्शन की तरह प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक ग्राउंड कनेक्शंस काफ़ी और एसेसरीज के साथ भी जुड़े हुए थे, जैसे कि स्टीयरिंग कंट्रोल, देन वाइपर मोटर
एंड लेफ्ट और राइट हेडलाइट्स। तो इसी वजह से ये काफी दिक्कत दे रहा था दूसरी चीजों को वर्क करने में। हालांकि इस लोगों की वजह से कोई भी क्रैश रिपोर्ट्स या फिर इंजरीज फाइल नहीं हुई थी, विच इज गुड। लेकिन स्टीयरिंग फेलियर या फिर हेडलैम्प फेलियर्स के काफी रिपोर्ट्स सामने आए थे। इन टोटल GLE 350 के 8,438 यूनिट्स को रिकॉल किए गए थे, GLE 450 के 1,111 यूनिट्स, बाद में GLE 580 के 93 यूनिट्स, then GLS 450 के 3,141 यूनिट्स और GLS 580 के 16 यूनिट्स को रिकॉल किया गया था। अगली न्यूज़ आ रही है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो काफ़ी बढ़ गया है और ये आप सब लोगों को शायद पता ही होगा। तो इसी वजह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ उन्होंने पेट्रोल एंड डीजल मोटर्स को रिड्यूस करने के लिए कहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस कम नहीं की थी, बल्कि अगर आप एक EV व्हीकल दिल्ली में परचेज करते हैं देन आपको सब्सिडीज भी दी जाएगी। और फिलहाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 70 चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं और गवर्नमेंट ये एम कर रही है दैट फ्यूचर में वो कई और सारे स्टेशंस भी लगाएगी। ये तो पुरानी न्यूज़ थी, लेकिन रिसेंट न्यूज़ इज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर कैलाश गहलोत ने एक वेबसाइट को पब्लिक किया है जिसका नाम है ev.delhi.government.in। इस वेबसाइट में हमें सभी अप्रूव्ड मॉडल्स ऑफ ई-व्हीकल्स दिखेंगे और साथ ही में हम उनके चार्जिंग स्टेशंस को भी पता लगा सकते हैं विथ गूगल मैप्स सपोर्ट। और साथ ही में सभी डीलर्स के नाम भी उसमें शामिल है। और अगर आपको कोई फीडबैक्स देने हैं देन देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर फीडबैक ऑल्सो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ये सब फ्री में नहीं कर रही है। गहलोत ने कहा था दैट एक यूनिट चार्ज करने पे हमें 4.5 रुपीज़ का टैक्स लग सकता है विथ लो टेंशन कार्स और व्हीकल्स, और अगर हाई टेंशन व्हीकल्स है देन 5 रुपीज़ पर यूनिट का टैक्स लगेगा। फिलहाल दिल्ली में 100+ अप्रूव्ड मॉडल्स है ई व्हीकल्स के, जिसमें से 45 मॉडल्स ई रिक्शा के हैं, देन 12 ई कार्स है फ्रॉम ब्रांड्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा, बाद में 14 बाइक्स है जो हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा एंड एम्पियर ब्रांड्स की ओर से आते हैं। आज की लास्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम टाटा अल्ट्रोज का एक टर्बो वेरिएंट लॉन्च होगा नियर दिवाली और इसका एक वीडियो भी पब्लिक हुआ है। और ये अल्ट्रोज टर्बो जो लॉन्च होगी उसमें नेक्सॉन के बराबर के पावर फिगर्स होंगे। अल्ट्रोज टर्बो में हमें 108 HP का पावर देखने को मिलेगा और इसका मैक्सिमम टॉर्क होगा 140 Nm तक। और अगर हम इसे कंपेयर करें नेक्सॉन के साथ तो नेक्सॉन में हमें 118 HP का पावर देखने को मिलता है जिसमें 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आता है। ये फिगर्स काफ़ी लो है क्योंकि अगर हम पोलो TSI से इसको कंपेयर करें देन पोलो TSI में हमें 108 HP का पावर मिलता है लेकिन उसमें 172 Nm का टॉर्क है। हाँ, इसमें पावर तो सेम है लेकिन टॉर्क काफ़ी कम आता है when compared to पोलो TSI। इसकी प्राइस 8 लाख से लेके 8.75 लाख तक जा सकती है। जबकि अब Hyundai i20 2020 का ऑफिशियली टीजर बाहर हुआ है देन वी कुड एक्सपेक्ट इट इन नियर सून फ्यूचर। मे बी दिवाली के नज़दीक में ये कार लॉन्च हो सकती है। इस कार में मैंने जितने इंटीरियर में चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे उतने चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन 3rd Gen i20 में फिजिकल बटन्स का काफ़ी लेस इस्तेमाल हुआ है, तो दैट वाज अ गुड थिंग टू नो। और इसमें जो मेजर चेंज है वो है रियर एक्सटीरियर में। इसकी Z शेप्ड LED टेल लैंप्स बहुत ही कूल लग रही है एंड नो डाउट जो अग्रेसिव लुक इस बार Hyundai ने दिया है वो तो लाजवाब है। टेस्ला के बारे में मैंने पहले भी बताया था दैट वेरेवर टेस्ला लॉन्चेस इट्स कार इंडियन पीपल और इंडियन सिटीजन्स रादर वांट टू सी टेस्ला ऑन रोड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अब लग रहा है दैट कर्नाटका गवर्नमेंट विल बी द फर्स्ट टू सेट अप द R&D डेवलपमेंट्स और एनी ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट्स फ्रॉम टेस्ला इन इंडिया। कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मर्सिडीज बेंज को भी इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हालांकि दिस प्रॉब्लम विल बी असिस्टेड एज सून एज पॉसिबल एंड नो डाउट दैट इल्यूमिनेटेड स्टार लोगो रात में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है।
धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना रंग दिखा ही रही है। ईवी को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में 4.5 रुपीज़ पर यूनिट फॉर लोअर एंड ईवी व्हीकल्स का टैक्स, दैट इज़ टू मच। और बड़े व्हीकल्स के लिए तो 5 रुपीज़ पर यूनिट। ये दिखने में कम लगता है, लेकिन जब ये यूज़ में आएगा दैन इट विल बी टू मच। लेकिन जैसे भी आए, वी आर रेडी टू पे फॉर लेस पोल्यूशन इन इंडिया। आई होप नितिन गडकरी ये पूरे इंडिया में अवेलेबल करवाए। पता नहीं टाटा ने ये अल्ट्रोज के साथ क्यों किया, क्योंकि अल्ट्रोज के सेल्स फिगर तो वैसे भी बहुत ही कम है, और साथ में इसमें एक टर्बो वेरिएंट को लॉन्च किया। एंड आई एम श्योर कि इन दोनों में आई थिंक पीपल विल गो फॉर पोलो TSI, नॉट फॉर अल्ट्रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को आपके दिन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो और इट हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्मैश दैट ग्रे लाइक बटन एंड मेक इट ब्लू। पीस।